मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई। उमा सुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। 22वें श्लोक से पढ़ते। प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं, गतं रोहिद्भूतां रिरमयुषमृष्यस्य वपुषा। धनुष्पाणिर्यातं देवमपि सपत्राकृतममुं, त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभस। स्वलावण्यशंसा धृतधनुषमह्नाय तृणवत्, पुराप्लोष्टुं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि। यदेस्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना, धवैति त्वामद्धा बत बरदमुग्धा युवतय। शमशाने स्वक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा, चिताभस्मालेपा अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं, तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। परम श्रद्धेय आत्मस्वरूप स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज, डॉक्टर स्वामी वियोगी जी, ब्रह्मचैतन्य जी, संतजन, भगवत स्वरूप भक्तजन, भगवान शिव की महिमा है और भगवान शिव से अपनी आत्मा में भेद नहीं है, क्योंकि अपने आत्म स्वरूप में और भगवत स्वरूप में कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान की स्तुति माने अपने आत्मदेव की स्तुति है। कभी ऐसा भी समझो कि आपकी अपनी महिमा है। देवो भूत्वा देवम यजेत,
जब कभी किसी देवता की आराधना के लिए बैठो, पूजा के लिए बैठो, तो आचार्य लोग कहते हैं पहले अपने टीका लगा लो, अपना अंगन्यास करन्यास कर लो, अपने सिर पे एक पुष्प रख लो। देव स्वरूप हो करके, देव भाव को प्राप्त करके तब देवता की आराधना की जाती है। रामायण में एक दोहा लिखा, वो भी अरण्य कांड के शुरुआत में ही। अरण्य कांड का पहला दोहा है। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई बिरति, पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति। भगवान सावधान करते हैं, हे पार्वती, ये अरण्य है, ये दुनिया एक अरण्य है। अब इस अरण्य कांड में आओगे और भगवान की लीला देखोगे तो भगवान की लीला रहस्यमयी है। राम गुण गूढ़, आसानी से समझ में बात नहीं आती। जो विचारवान हैं, विवेकी हैं, समझदार लोग हैं, वो भगवान की लीला को देख करके उनका विवेक जग जाता है, वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, अपने स्वरूप में प्रवेश हो जाता है। और जो विमूढ़ हैं, नासमझ लोग हैं, बेचारे पहले से ही मोहित थे, नासमझ थे, ऐसे लोग भगवान की लीला को देख करके थोड़ा और ज़्यादा मोहित हो जाते हैं। पावहि मोह, लीला भगवान की वही है। लेकिन अगर आपने अपने विवेक को, अपनी प्रज्ञा को जगा के, अपनी बुद्धि को जगा के देखा, चिंतन किया, समझा, तो आपकी साधना आगे बढ़ेगी, आप भगवत स्वरूप की तरफ बढ़ोगे। लेकिन अपने विवेक अगर नहीं जगा होगा तो भगवान की लीला को देख करके और भी कोई भ्रमित हो सकता है। बताओ, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये शब्द बताइए, भगवान भी ऐसा करते हैं? भगवान झूठ बोले कि नहीं? झूठ बोले कि नहीं? माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठे। झूठ बोले कि नहीं? हाँ, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा कि नहीं? भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा कि नहीं? आज मार डालूंगा पितामह भीष्म को भरे इस रणभूमि में। भगवान पेड़ के पीछे छुप के काय के लिए मारे? ये तो कोई बात नहीं जमी। बताओ, हद हो गई। तो लगभग भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, चाहे भगवान राम की हों, चाहे भगवान कृष्ण की हों, चाहे भगवान शिव की हों। और कभी कभी हमको अपने गुरुदेव की लीला देख करके मोहित हो जाता है आदमी। संत का स्वभाव ऐसा होता है। अब स्वामी जी बैठे हैं, हाँ, हमको बताया ये अविनाशी जी ने, अक्षयानंद जी ने। पूज्यपात पथिक जी महाराज लखनऊ के गोमती नगर में बहुत बड़ा सत्संग हुआ, वहाँ आए। बड़ा पंडाल था, बूंदा बांदी भी थी। आप थे रहे होंगे, पता नहीं, उन्होंने बताया, हम नहीं थे। तो बूंदा बांदी भी हुई थी, जो लोग रहे होंगे। मुरारी बापू की कथा थी बहुत पहले। अब तो वहाँ बड़ी बिल्डिंग माल वोल बन गए हैं, फानोन, तो उसी जगह पर शायद। तो अब आए अपने 2-4 लोगों के साथ में, थोड़ा देर हो गई थी तो पीछे बैठ गए। आधा घंटा बैठे रहे। आधा घंटा के बाद में उठ गए और किनारे जितनी दुकान लगी थी सब दुकान पे गए। किसी पर सीडी खरीदी, किसी पर जो है वो चना खरीदा, किसी पर माला खरीदा। दुकान पर जाके खरीदने लगे। तो अविनाशी जी ने शायद पूछा, महाराज जी ये क्या कर रहे हैं? तो
पूज्यपाद पथिक जी महाराज, जो ऐसे महापुरुष लोग, उन्होंने कहा मेला देखने आए हैं तो सब खरीदेंगे नहीं। अच्छा, बच्चे मेला देखने जाते तो ये भी खिलौना चाहिए, वो भी खिलौना चाहिए, ये भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, तो मेला में आए हैं तो हम सब खरीदेंगे। अब ऐसे महापुरुष, ना उनको माला की ज़रूरत, ना उनको सीडी की ज़रूरत, हाँ, लेकिन वो भी खरीद ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये उनकी है लीला। महापुरुषों की भी जैसे भगवान की लीला होती है, ऐसे महापुरुषों की भी होती है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा करो। अच्छा, कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए, और जो भ्रमित हो जाए अभी उसकी बुद्धि जगी नहीं थी, विवेक शक्ति बहुत जगी नहीं थी। भगवान का स्वरूप कैसे है देखो, अजीब सा भगवान का रहनी, भगवान की रहनी अलग, भगवान की करनी अलग, भगवान कब क्या बोलेंगे भगवान ही जाने। कहाँ रहते हो भोले बाबा? बोले शमशानेशु। ये लो शुरुआत ही में, हाँ इस श्लोक पर ध्यान देना। कहाँ रहते हैं आप? शमशानेशु। हाँ, कभी एक शमशान में, जहाँ कोई जावे ना, अच्छा शमशान में रहोगे तो थोड़ा चेहरा उतार के बैठोगे ना। अगर मैं भी किसी के मृत्यु के समय पे चला जाऊँ, वैसे जाता होता नहीं है, पहले जाता था, अब तो जाने का मन ही नहीं करता, ना सुख में ना दुख में, किसी में नहीं। अब मन होता है कि तुम आओ और आशीर्वाद मैं दूँ, एक जगह पे बैठा रहूँ। तो अगर कोई ऐसी घटना पे चले गए तो आप भी तो वहाँ पर चेहरा लटका के बैठोगे ना, भले आप जानते रहो कि सब आत्मा है, सब आत्मा है, सब ब्रह्म है, आत्मा का आना जाना नहीं है, लेकिन किसी ऐसे समय पर किसी के घर पहुँच गए तो आप भी, बड़ी दुखद घटना हो गई, आप भी से। तो शमशान में अगर कभी जाना भी पड़ता है किसी को तो बेचारा चेहरा लटकाए जाता है। भगवान कैसे हैं? शमशानेषु क्रीडा, पहले शब्द है, भगवान शमशान में खेलते हैं, उनकी क्रीडा है। अब ये लीला देख करके मोहित मत हो जाना, बताओ शमशान में भी खेलना? हाँ हाँ, लोग रो रहे हैं, लोग जल रहे हैं चिता पर, भगवान का वो क्रीडा है, शमशानेषु क्रीडा। हाँ, अरे तो चलो कोई बात नहीं, शमशान में रहते हैं, कुछ साथी संगाती तो बढ़िया होंगे ना, ऋषि मुनि बढ़िया बढ़िया तो होंगे साथी संगाती। बोले अरे यही तो मुश्किल है, पिशाचा सहचरा। सहचरा, जितने उनके साथ चलने वाले साथी हैं वो कैसे हैं? पिशाच। अब आप लोग शंकर जी की बारात तो सुना ही होगा, हाँ, ब्याहने चले भोला जी तो का हुआ। और जब राम कथा वगैरह सुनाते हैं तो कुछ लोग ऐसे बारात बनवाते हैं, झूठ है, हाँ, काला कपड़ा पहना देते हैं, उछलते हैं बच्चे, मज़ा लेते हैं, है ना। किसी के हाथ नहीं, किसी के पाँव नहीं, किसी के कैसे। कौन है भगवान के साची? बोले जिनको कोई दुनिया में पसंद ना करे, कोई दुनिया में जिनको पसंद ना करे, भगवान कहते हैं सब तुम मेरे अपने हो, सहचरा, मेरे साथी हो। संसार से परित्यक्त, संसार से उपेक्षित, संसार जिनको बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करता, भगवान कहते हैं वो सबको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मुझको रामायण का एक लाइन पता नहीं क्यों मेरे दिल में बार बार वो खटकती। भगवान राम को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? सबसे ज्यादा तो लिखते हैं, बंदौ सीता राम पद जिन्है परम प्रिय खिन्न। बंदौ सीता राम पद, मैं सीता राम जी के चरणों में वंदना करता हूं। कौन से सीताराम? जिन्है परम प्रिय खिन्न, जो संसार से खिन्न हो गए हैं, जो संसार से विरक्ति को प्राप्त कर गए हैं, जो संसार से परित्यक्त हैं, संसार ने जिनको उपेक्षित कर दिया है, भगवान कहते हैं वो मेरे अपने हैं। कभी घबराना मत,
आपके कोई हाल चाल पूछने वाले नहीं, आपके कोई बहुत ज़्यादा संगी संथी नहीं, तब समझना भगवान आपके अपने हैं। और अगर लगता है अभी दुनिया वाले आपके अपने हैं, तो भगवान कहते हैं जाओ दुनिया को संभाल लो, फिर मेरी ज़रूरत है। इसलिए भगवान पिशाचों को साथ रखते हैं। अच्छा, भगवान कभी साबुन वाबुन भी तो लगाते होंगे ना, कि नहीं? कौन सा साबुन लगाते थे भगवान? कौन सा लगाते थे साबुन? तो कहते हैं भगवान बहुत बढ़िया एक साबुन लगाते हैं कभी कभी। और दुनिया वाले अब साबुन ना कहो तो इसको चंदन कहो तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि साबुन लगा के तो हम नहा लेते हैं और भगवान स्नान करने के बाद इस लगाते हैं। तो कौन सा? चिता की भस्म, चिता भस्मा। हाँ, अभी भी उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान को बिल्कुल शुद्ध चिता की भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता है, शुद्ध चिता की भस्म। हाँ, उसका भी वो चिता की भस्म शोधित होती है, उसका शोधन किया जाता है। चिता की राख को ले आया जाता है, फिर उसको जो है पहले पानी में, फिर जल में, फिर दूध में उसको साना जाता है, गोली बनाई जाती, फिर जलाए, उसका शोधन किया जाता है और फिर उससे होता है। आजकल तो आप 15-20 रुपया दो, वो भस्म का पैकेट मिल जाता है। काशी से बहुत सारे बेचने वाली कंपनियां खुल गई। भगवान उसी को। अच्छा, भगवान कभी माला भी तो पहनते होंगे, हम लोग भी तो माला पहनते हैं, क्या बढ़िया। कभी एक माला, कभी 2 माला। महाराज कोई कोई संत तो इतनी माला पहनते हैं कि गिनना ही मुश्किल हो जाता है, हजारिया ऊपर से लेके नीचे। भगवान माला भी तो पहनते होंगे? बोले हाँ, भगवान नर मुंडों की माला पहनते हैं। ये भगवान की मुंड की माला, जिसको कोई अच्छा भी ना समझे, ये भगवान का साजो श्रृंगार है। एक बार पार्वती जी ने पूछा, और तो सब ठीक है, ये आप जो माला पहने हो ये नहीं जमती, ये काय की माला है? खोपड़ी की माला पहने हुए हो। भगवान ने कहा, पार्वती अब क्या बताऊं, तुमने छेड़ दिया है तो बताना ही पड़ रहा है। तुम बार बार पैदा होती हो और मर जाती हो, मैं हमेशा रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ, मैं तो अजन्मा अमर हूँ। तो जब तुम एक बार पैदा हुई, मर गई, तो तुम्हारा शरीर छूट जाता है, तो तुम्हारी यादाश्त रखने के लिए तुम्हारे उस गर्दन की खोपड़ी को मैं अपने पास रख लेता हूँ। फिर दूसरी बार तुम पैदा हुई, फिर मर गई, तो वो वाली खोपड़ी भी रख लेता हूँ। अब अलग अलग खोपड़ी कैसे रखे, तो उसी की माला बना लेता हूँ और उसी को पहने हूँ। ये जो मेरे गले में खोपड़ी की माला है, नरमुंड की माला है, और कोई नहीं, ये तुम्हारे कई कई जन्मों की कहानी सुना रहा है। तुमसे मेरा इतना प्रेम है, इसलिए पहने। पार्वती जी ने कहा, अरे प्रभु, 1 2 3 4 5 10 इतना जन्म मैं ले चुकी हूँ। भगवान ने कहा, इतना तो तुम जो लिए हो उसमें से खोपड़ी मैंने निकाल ली थी, औरों की छूट भी गई है। पार्वती ने कहा, प्रभु फिर आप हमको आज अब वो वाली कथा सुनाओ जिससे अमर हो जाओ। भाई, ये जन्म, इतना जन्म, इतनी बार मरना, जन्मत मरत दुसह दुख होई, अब हमको नहीं पसंद है। अब आज हमको वो कथा सुनाइए जिस कथा से सुन करके, जिस ज्ञान से आप अमर हैं, तो मैं भी अमर हो जाऊं। और उसके बाद फिर अमर कथा शुरू होती है। भगवान के गले में माला है। कौन सी माला? ये मत कहना स्फटिक की, कि तुलसी की, कि बैजयंती की माला तो पहनते होंगे वृंदावन में। भगवान राम कौन सी माला पहनते थे पता नहीं मुझको, पहनते रहे वो कोई नहीं। कन्हई तो बैजयंती की माला, गले जब बैजयंती माला, ओ गले में बैजयंती की माला। राम जी कौन सी माला पहनते? अरे कमल कब माला पहने, कुछ भी कह लो। हाँ, आप लोग पहनते हो कि नहीं सब लोग? हाँ, हे प्रभु, आपका इतना विभत्स स्वरूप, शरीर में चिता का भस्म, गले में माला, शमशान में रहने वाले भूत पिशाच आपके साथी, बाहर से देखते हैं तो अमंगल्यम देख के डर लगने लगता है।
आपका वेशभूषा, आपकी आकृति, आपका रूप देख करके लगता है अमंगल का, लेकिन प्रभु आपका नाम ही अखिल, आपका नाम लेने ही मंगल कर देता है, तो वो तो साक्षात आप हैं। अभी कहा ना स्वामी जी ने, शिव माने मंगल, शिव माने परम कल्याण। अद्वैतम शिवम, अद्वैतम शिवम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेया। ये भगवान का स्वरूप है, आपका नाम। हे प्रभु, आप तो तथापि स्मृतिनाम, स्मृतिनाम जो आपकी याद करते हैं, आप सामने होते हैं तो भी मंगल, आपका कोई नाम ले लेवे तो भी उसका कल्याण, और जो आपकी याद करता है उसका तो परम मंगल है। हे प्रभु, आपका ऐसा स्वरूप, तो बाहर से जो दिखाई पड़ता है उस पर मत जाना। बाहर से सबसे खराब फल दिखाई पड़ता है नारियल का, जटाएं हैं, आप बाहर से खा नहीं सकते हो, ऐसे मुंह लगाओ मुंह कड़वा हो जाएगा, चारों तरफ से जटा जूट, लेकिन भीतर से सबसे ज़्यादा पवित्र, पूजा में उपयोग करने वाला, अंदर सात्विक सफ़ेद। तो बाहर से रूप रंग मत जाओ, जाओ तो कहाँ पर? पहाड़ में बहुत सारे फल ऐसे पैदा होते हैं, बाहर से आकर्षक सुंदर बहुत बढ़िया, लेकिन खा लो तो आपको खुजली हो, वह बीमार हो जाओ 10 दिन तक। बाहर से रूप रंग पर मत जाओ, भीतर पर देखो। ये जगत में आपको ये देखने की कला आ जावे, बस बहुत बढ़िया, ये देखने की कला आ जावे। बाहर से, बाहर का अगर बाहर का नगर देखो तो लंका बहुत सुंदर थी, बिल्कुल इस बात में दो राय नहीं। गोस्वामी जी लंका का वर्णन करते हैं, वाल्मीकि ऋषि जी लंका का वर्णन करते हैं। बाहर से देखो तो लंका बहुत सुंदर है, वो तो जब अंदर झांक के देखा तब वहां पर कोई गाय को पकड़ के खा रहा है, भैंसा पकड़ के खा रहा है, कहूँ महिष मानुष धेनु खर, कोई मिला नहीं तो आदमी को पकड़ के खाए, बीभत्स है अंदर से। बाहर से जो बिल्कुल सुंदर, भीतर से बीभत्स। और दूसरी तरफ देखो अयोध्या, तो अयोध्या बाहर से उतनी सुंदर नहीं है, लेकिन भीतर से परम पवित्र है, परम मंगलमय है। अंदर को देखो, ऐसे भगवान का स्वरूप है। भगवान के उस स्वरूप को, मंगलमय स्वरूप को पाने के लिए क्या करना चाहिए? पुष्पदंत महाराज अगला श्लोक कहते हैं, मना प्रत्यक्षेते सविधमवधायात् मरुतः प्रहृष्य द्रोमाणा प्रमदसलिलो संगीतदृशा यदा लोक्य इव निमज्या मृदमये दधात्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्ते किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोम त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न वेद्मस्तत्त्वं न भवसि। मनः प्रत्यक्ष, अपने मन को प्रत्यक्ष जगत में मत ले जाओ, मन को बाहर की तरफ जाने मत दो, प्रत्यक्ष में मत जाने दो, मन को प्रत्यक्ष में ले आओ, उल्टा ले आओ भीतर की तरफ, जहाँ चेतन स्वरूप है, जहाँ से मन को चलने की शक्ति मिलती है। उलट गई मोरी नैन पुतरिया, भीतर की तरफ लाओ। अपना मन जो बाहर की तरफ जाता है बहिर्मुखता, वो छूटे, प्रत्यक्ष चित्ते अपने चित्त में आधान कर दो, लगा दो। ये है उपाय। परमात्मा के स्वरूप का अनुभव अंतर्मुखता से होता है। एक बार हमने किसी को लिखा था, बहिर्मुखता ही संसार है, अंतर्मुखता ही साधना है। 2 लाइन में आप साधना
और संसार को अलग अलग कर सकते हो। बहिर्मुखता संसार है और अंतर्मुखता ही, बस इतने में एक पूरा का पूरा सार समाया हो। उपाय क्या है? अंतर्मुखता के लिए उपाय क्या है? उसके लिए फिर सारे साधन हैं। सविधम अवधायात, उसका विधि है, विधि पूर्वक करो। कौन सा विधि? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समय, ये सब विधियां हैं अपने मन को भीतर की तरफ लाने के लिए। ले आओ, प्राणायाम करो। अवधायात मरुता, मरुता माने, अब मरुत माने हवा होती है, देवता भी हैं मरुत, लेकिन यहाँ पर मतलब है जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, इसको रोक लो। अवधायात, भीतर की तरफ रोको, कुंभक करो, थोड़ा प्राणायाम करो। और जब भीतर प्राणायाम कर लोगे तब अपने ही हृदय में, अपने ही हृदय कमल में प्रहृष्य आपको एक आनंद का समुद्र दिखाई पड़ेगा। कभी भीतर जाने की कला सीखो, ध्यान करना सीखो। साधना शिविर में थोड़ा ध्यान में करवाता भी हूँ, अपने ऐसे प्रवचन में मैं नहीं करवाता, लेकिन साधना शिविर में जो लोग साधना शिविर में आते हैं वो जानते हैं। तो साधना शिविर में सवेरे 1 घंटा का ध्यान, वो अंतर्मुखता का एक उपाय है, एक साधन है। अपने भीतर की तरफ आ जाओ, बाहर की तरफ बहुत दौड़ लिया। मनः प्रत्यक्ष चित्ते, हाँ, जब भीतर की तरफ आओगे तो सलीलोस, जैसे आप सरोवर में जल दिखाई पड़ता है, अपने भीतर आनंद का जल है। जब अपने इस सरोवर में डूब, देखो समुद्र में ऊपर तरंगे हैं, नदी में ऊपर लहर है, लेकिन उसी नदी में 10 फुट नीचे चले जाओ तो जल बिल्कुल शांत होगा। तरंगे ऊपर होती हैं, भीतर जाओ तो भीतर आपको समुद्र शांत गंभीर लगेगा। भीतर लहर नहीं हो रही है, जितना भीतर चले जाओगे उतने शांत होगा। मन भटक रहा है, मन जा रहा है, विषयों की तरफ जा रहा है, भीतर जाओ, शांति शांति। और जैसे भीतर जाओगे, निमज्ज, निमज्ज माने डूब जाना। जब आप अंदर डूब जाओगे, जैसे हम सरोवर में चले जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, जब अंतर्मुखी होके भीतर डूब जाओगे तो अमृतमय, आपको आनंद की, अमृतत्व की प्राप्ति होगी। अरे महाराज, अपने भीतर वो जब ऐसी साधना से, योग की साधना से अंतर्मुखता करके वो जो अपने स्वरूप का आनंद प्राप्त करते हैं, हे प्रभु, वह आपसे अलग नहीं है। दधति अंतस्तत्वम, वो आप ही का तत्व है, आपसे अलग नहीं है, वो आप ही का स्वरूप है। निर्गुण का कल की बात याद होगी, भगवान के 2 स्वरूप, निर्गुण और अव्यक्त, और है ना, याद है? अव्यक्त का ज्ञान अनुभव और व्यक्त की उपासना, व्यक्ति की सेवा। तो भगवान का जो ये भीतर जाओगे तो अव्यक्त स्वरूप का अनुभव होगा, निर्गुण स्वरूप का अनुभव होगा। वही आप हैं, वही शिव तत्व है। ये अथर्ववेद की श्रुति है, अद्वैतम शिवम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय, वही आत्मा स्वरूप है। उसमें जाओ, डूबो, अंतर्मुखी बनो। जितने समय तक अंतर्मुखी रखते हो बहुत सुखी रहते हो। सरल भाषा में कहें, दुनिया जब याद आती है तब दुखी हो जाते हो। मानो चाहे न मानो, मानो चाहे न मानो, याद आवे तब दुखी हो जाते हो। और जब तक संसार भूला रहे ना, संसार भूला रहे, आप सुखी हो। गहरी नींद प्रमाण है, गहरी नींद में सो गए आप, कितना आनंद। रोज रोज जाता हूं महाराज, हा? कुछ याद नहीं, सुखी कुछ है। अब उपाय यही है। अब इसमें उपाय क्या करें? बोले ये जो मन हमारा 50 जगहों पर जाता है, तो 50 जगहों से खींच के पहले एक जगह पर ले आओ। इकट्ठे नहीं रुकेगा, एक जगह पे ले आओ। वही शास्त्र में लगाओ, भगवान के एक रूप में लगाओ, संत का चिंतन करो, भगवत स्वरूप। अब एक जगह अनेकों से खींच के एक में लगाया और फिर धीरे धीरे वो जाके शांत हो जाता है। हाँ? जब तक आपका मन हजारों दिशाओं में दौड़ता रहेगा, स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। एक बार भीतर अनुभव हो जावे, जिसको भी अनुभव हुआ होगा, भागवत जी में है, ध्रुव की कथा पढ़ना,
पहले भीतर अनुभव हुआ है, बाद में फिर भगवान का दर्शन बाहर हो। एक बार भीतर अनुभव हो जाएगा तो दृष्टि आपकी परमात्मामय हो गई, शिव तत्व हो गई ना। तो जैसे चश्मा लगाओगे वैसे दुनिया देखिए, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अब आप दुनिया में जिधर नजर बिखराओगे आपको परमात्मा ही परमात्मा दिखेंगे। हाँ, आप अगर गीता जी का 10वां अध्याय विभूति योग पढ़ना हो, समझना हो, तो 10वें के पहले 9वां समझना पड़ेगा, जिसमें भगवान कहते मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। ये सारा जगत मुझसे व्याप्त है, मैं सब में हूं, सब मुझ में है, वही मैं आत्मा हूं। पहले अपनी आत्मा को समझ लोगे तो विभूति योग फिर पेड़ में, सांप में, इसमें सब में परमात्मा देखेंगे। अगला श्लोक देखो, ये एक बार भीतर अनुभव हो गया तो त्वम अर्कस, हे भरपो आप ही सूर्य हो। अर्क माने सूर्य। सोमस्तम आप ही चंद्रमा हो। उनके भीतर जो शक्ति है, हाँ, सूर्य के भीतर जो प्रकाश की शक्ति है, चंद्रमा के भीतर जो शीतलता की, वो आप ही। पवनस्तम आप ही पवन हो, आप ही अग्नि हो, आप ही आकाश हो, आप ही पृथ्वी हो। धरणी पृथ्वी, आप ही पृथ्वी हो। हे प्रभु ये सारा जगत आप ही आप हो। एक एक नाम ले रहा हूं तो आपको लग रहा है कि एक नाम लिया फिर दूसरा नहीं है ना। आकाश का नाम लिया, अग्नि का नाम लिया, पृथ्वी का नाम लिया, तो जल तो नहीं होंगे? बोले नहीं प्रभु, परिच्छिन्नाम एवं, ये जगत में जितनी चीजें दिखाई पड़ती हैं परिच्छिन्न। हमारी वाणी का अर्थ सीमित हो सकता है, लेकिन मेरी बुद्धि का ज्ञान ऐसा है कि जगत का कण कण आप ही हो। ना विद्मः ना विद्मा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, एक भी तत्व ऐसा समझ में नहीं आ रहा है जो उस शिव तत्व से, परमात्मा से अलग होवे। ना विद्मः तत्तत्वम, एक भी चीज हमको नहीं दिखाई पड़ रही है जो परमात्मा शिव से अलग हो। यानी कण कण ही भगवत स्वरूप है। अब उसका बस कारण यही है क्योंकि अनुभव हो गया भीतर, अपने भीतर अनुभव हुआ। अरे सरल भाषा में, हाँ, जिसके भीतर दुख होगा ना सारा दुनिया उसको दुख में दिखाई पड़ेगी। हाँ, जिसके भीतर आनंद होगा सारा जगत उसको आनंद में दिखाई पड़ेगा। एक स्वामी जी हैं बंबई में, 5-6 भाषाओं के ज्ञाता हैं, 5-6 भाषा में बोल लेते हैं। उनका सूत्र है, आप कभी जो है नेट पर सर्च करो, मज़ा आता है। मौज में रहो, आनंद में रहो, अपनी मस्ती में रहो। उनका यही उनका ध्येय वाक्य है, यही उनका एक प्रकार से मुख्य सिद्धांत है। कुछ नहीं नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं अहित हो रहा है, कुछ बिगड़ नहीं रहा है। मौज में रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। क्यों? हाँ, कई पुस्तकें लिखी है। अरे मौज में रहो यार। हाँ? घर बनवाया बहुत बढ़िया, तब मौज में रहे। एक कोना गिर गया तो भी मौज में रहो। क्या भगवान शिव का स्वरूप है? हाँ? हाँ? रहोगे कि नहीं? मशीन खरीद के ले आए, बहुत बढ़िया काम कर रही तो बहुत बढ़िया, और बिगड़ जावे तो उस समय सारा मौज आनंद खत्म। हाँ, वही सावधान रहना पड़ता है। अरे मशीन है तो बिगड़ेगी। जब शरीर रूपी मशीन बिगड़ जाती है, हाँ, मौज में रहो, हाँ, मौज में रहो, आनंद में रहो। क्यों? सब भगवत स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप है। वो दांतों का डॉक्टर भी शिव है, उसका वो मशीन भी शिव है, वो प्लास भी क्या है, और जो निकाल के रख दिया वो देखने का मन भी नहीं कर रहा है, वो क्या है? वो भी शिव है। सृष्टि का एक एक वस्तु शिव स्वरूप है। उन परमात्मा से अलग और कोई चीज नहीं है। आप उनको तत्व की दृष्टि से देखो। अगला श्लोक थोड़ा सा गंभीरतम है, बहुत ज़्यादा गंभीरतम है अगला श्लोक। हम केवल इसका हल्का सा नाम लेंगे और बाकी अपने आप, या कभी साधना शिविर में आओ, उपनिषद पढ़ो तब। त्रयीं ते श्रोब्रेत्रे स्त्रिभुवन मथोत्री नपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णै
त्रिभिरभिधत्तेर्न विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिर्वरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद्गृह्णात्योमिति पदं भवा सर्वो रौद्र पशुपतिरथोग्रसः महान् तथा भीमेशाना अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरितदेव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने भगवान का असली नाम है, अगर असली नाम कहना चाहो तो ओम, बस सीधा सा असली नाम। वैसे पूरी तरह से वो भी असली नहीं है, लेकिन साधन के लिए, अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए अगर सबसे सही कहो तो ओम। देखो जैन धर्म में भी ओम को उन्होंने स्वीकार किया, णमो अरिहंताणम, वहाँ से। फिर बौद्ध धर्म का उनका मंत्र ही में पहले ओम है, ओम हुम पद्मे नमः। आप हमारे सिख परंपरा को देखो तो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। ओम एक नाम लेना चाहो जिस पर किसी का विवाद नहीं, जिस पर किसी का विवाद हम नहीं मानते। ओम में 3 मात्राएं हैं, आ, उ और मा। ये 3, आ धन उ धन मा, ये तीनों को मिला के हम लिखना चाहते हैं तो ये वाला ओम लिख दिया, जिसमें बिंदी 3। बिना अधिष्ठान के कोई चीज हो नहीं सकता। बिना पर्दे के आप सिनेमा नहीं देख सकते हो, एक अधिष्ठान रूप में पर्दा तो चाहिए। हाँ, तो ओंकार की जो 3 मात्राएं हैं, इन तीनों मात्राओं का एक अधिष्ठान भी है। मूल रूप से उसको हम कहते हैं तुरी। तो इस प्रकार से ये 4 उसमें हम हो जाते हैं, 3 मात्रा और एक को हम कहते हैं अमात्र। क्या है? बोले आप देखो सबको मिला लो। जैसे कहा कि भगवान सृष्टि के कण कण में सूर्य चंद्रमा 5 महाभूत ये सब भगवान हैं, तो त्रयी माने तीनों वेद भगवान हैं। जैसे ओंकार में 3 मात्राएं, तो आ उ मा, ऐसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। और 3 अवस्थाएं जो आप अनुभव करते हो, कौन सा? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, 3 अवस्थाएं। फिर त्रिभुवन, 3 लोक, ये यही ओंकार में सब समाया है। 3 लोक, कौन सा? आकाश, मर्त्यलोक और पाताल, ये सब का सब इसी ओंकार में समाये। 3 अपिसुरान, 3 देवता, कौन? उत्पत्ति करने वाले, चलाने वाले, और ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये सब का सब। आकाराद्य वर्णई, ये सब का सब जो 3 इन आकारों का जिनके साथ में तादात्म्यपन्न है, किसका? विश्व, तेजस और ब्रह्म, ये सब का सब प्रभु आप ही हो। अब जगत में क्या बचा? आकाश पाताल मर्त्यलोक, तीनों वेद, सृष्टि को बनाने वाले, चलाने वाले, समष्टि जगत में वो, व्यष्टि जगत में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, सब कुछ आप ही हो। आपके अलावा इस जगत में और कुछ भी नहीं। अब क्या बचा? ये है भगवान का विभूति योग, ये है भगवान का पूरा स्वरूप। लेकिन आपका जो अधिष्ठान है, जैसे अभी मैंने कहा अधिष्ठान, आ उ मा और चौथा अमात्र, वो कौन है? तुरीयम ते धाम, वो आपका असली धाम है तुरीय।
असली घर। हाँ, भगवान असली में कहाँ रहते हैं? एक हल्का सा आपके विचार के लिए मैं दे रहा हूँ। हम वैकुंठ कहते हैं ना, वैकुंठ माने जहाँ से सारी चिंता चली गई। विगत कुंठा यस्मात् सा वैकुंठा, जहाँ से सारी कुंठा, चिंता, विक्षेप, मन की परेशानी चली जावे, उसी का नाम वैकुंठ। ठीक है, चलेगा ना? ठीक है, इसका नाम वैकुंठ। वो वाला जो वैकुंठ है, भगवान नारायण वाला जो वैकुंठ है, वहाँ जय विजय दो पहरेदार थे, उनकी कुंठा तो नहीं खत्म हुई। बताओ, जो इसको देखो चला जाता है अंदर, मुझको कोई प्रणाम नहीं करता, कुंठा तो भीतर आई, तभी तो मुसीबत हुई। वो वाले वैकुंठ में हुआ कि नहीं हुआ? उस वैकुंठ में कभी हो सकता है दुर्वासा ऋषि भागे भागे गए, ये आपका चक्र मेरे पीछे दौड़ा आ रहा है, बचाओ। तो जिस समय तक वैकुंठ में दुर्वासा ऋषि हैं, उनका मन तो वहां दुखी है ना। जिस समय इंद्र की गद्दी छिन गई है, दौड़े दौड़े जाते हैं, मेरी गद्दी छिन गई, कुछ करो। कहां पर बात हो रही? वैकुंठ में। लेकिन इंद्र का मन तो वहां पर, उस वैकुंठ में तो शांत। असली में वैकुंठ शब्द कहां पर सार्थक होगा? कहां पर? बोले बस वो तुरी तत्व में, अपनी आत्मा में। वो चौथा तत्व है जो सारे जगत में समस्तम व्यस्तम, हे प्रभु वो सारे जगत में समाया हुआ है। आप ही वही तत्व हो। मैं आपके उस ओंकार स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। इसलिए भगवान का एक नाम है ना, ओंकारेश्वर महादेव। दर्शन किए हो कि नहीं ओंकारेश्वर महादेव? वो भगवान का स्वरूप है। हे प्रभु, जब इस जगत में आप लीला करने आते हो, जब जगत में व्यवहार करने आते हो, देखो ये भगवान का स्वरूप का प्रतिपादन हो, भगवान के निर्गुण स्वरूप का, भगवान के इस सारे जगत में व्याप्त स्वरूप का। और जब आप इस जगत में लीला करने आते हो तो अपनी 8 शक्तियों को धारण करके आते हो। ये अपने शास्त्रों में 8 की कुछ ज़्यादा ही चर्चा की गई है। हाँ, हमारी सीता जी की सखियां पुष्पवाटिका में 8 थीं, राधा जी की सखियां 8 हैं, सबके नाम लिखे हैं। राधा जी की चचेरी बहन चंद्रावली, उसकी सखियां 8 हैं। भगवान ने गीता में कहा मेरी 8 प्रकृति होती है, भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, मेरी 8 प्रकृति होती है। इन 8 प्रकृतियों को धारण करके मैं काम करता हूँ। भगवान शिव के ये 8 विशेष उनके नाम हैं। इनको आप अगर कभी एकादश रुद्र में देखोगे तो इनकी गिनती होगी, 3 और जोड़ लेंगे तो एकादश हो जाएगा। ये 8 भगवान के विशेष उनकी शक्तियाँ हैं। अरे भाई, आप भी, आपकी एक शक्ति है कंप्यूटर, आपकी एक शक्ति है दफ्तर, आपकी एक शक्ति है मोबाइल, आपकी एक शक्ति है रसोई, सब मिलके आप जीवन जी रहे हो। हाँ? हमारी एक शक्ति है शास्त्र, हमारी एक शक्ति है गुरुदेव, हमारी एक शक्ति है भगवान आत्मा, हमारी एक शक्ति है माइक। अगर माइक ना हो तो मैं प्रवचन कैसे सुनाऊंगा? हाँ? शास्त्र भी है, मैं सुनाना भी चाहता हूँ, शांत और भगवान की कृपा भी है, माइक ना होवे तो एक शक्ति है, इन्हीं से क्रिया होती है। आप सबके पास में है ऐसे, अब वो समझना पड़ता है कि कैसे है। आप सत्संग में मोटरसाइकिल से आए कि पैदल? मोटरसाइकिल से कि पैदल? बोलोगे नहीं। अगर मोटरसाइकिल से आए तो वो भी एक शक्ति है। हाँ, पैदल आए तो पाँव की भी एक शक्ति काम किया। आप कहो हम टेम्पो से आए तो रुपया दे के आए ना, तो रुपया भी एक शक्ति है। ऐसे ही भगवान जब संसार में क्रिया करते हैं तो उनके 8 नाम हो जाते हैं। 8 नाम को गिनाया है। ये 8 नाम का स्मरण करना बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। हाँ, बिल्कुल, अगर सवेरे कोई स्मरण कर ले उसके सारे पापों का क्षय हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि 5 कन्याएं हैं,
अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, इनका पांचों का सवेरे जो स्मरण कर लेता है उसके पाप का क्षय हो जाता है। सवेरे उठ के हाथ का दर्शन कर लेवे, एक श्लोक पढ़ लेवे, वो श्लोक तो मैं भूल गया, कराग्रे वस्ते, याद है? याद है? करते हो कि नहीं करते हो? याद है, करते नहीं बस। हाँ भैया, इस हाथ के एक जगह पर लक्ष्मी जी का वास है, एक जगह पे सरस्वती का वास है, एक जगह पर स्वयं गोविंद भगवान विराजमान है, तो सब कुछ है, तो काहे नहीं दर्शन कर लेते हो? बोले नहीं करते हो तो ए 8 नाम ले लो, ए 8 नाम भगवान के गिन लो। यहाँ पे ए शिव पुराण में इन पर विस्तार से कथा है और सबकी कथा है। भाव, सार्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान, इनके अपने मंत्र भी हैं, वेद में हैं। ईशाना सर्व विद्यानाम। हाँ, अब और ये भगवान शंकर जी की जो भाव का मंत्र है, ईशान का मंत्र है, तत्पुरुष का मंत्र है, महादेव का मंत्र है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो, है ना? तो सबके हैं। ये भगवान के 8 नाम वेद में हैं, आपके वैदिक हैं, इसलिए बहुत प्रसिद्ध हैं, आपको याद रखना चाहिए। याद रहेगा ना कि भूल जाओगे? याद रहेगा तो भगवान की कृपा, अब भूल जावे तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, क्योंकि अगले साल भी तो सुनाना है। और क्या कहूँ, है ना? 8 नाम, भाव, सार्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान। अभिधान, ये आपके 8 नाम हैं। हे प्रभु, आमुस्मिन, इन्हीं 8 नामों से आप श्रुतियों में विचरण करते हो। आमुस्मिन प्रत्येकम प्रविचरति, आप श्रुतियों के भीतर, आप श्रुतियों में जगह जगह, वेदों में जगह जगह 8 नामों से आप पुकारे जाते हो। जहाँ भाव की महिमा का वर्णन किया आप ही हो, जहाँ पर रुद्र की महिमा का नमस्ते रुद्रमन्यो, वहाँ आप ही हो, वहाँ आप ही हो। हे प्रभु, मैं इस सारे जगत के प्रियाय अस्मै, सारे जगत के जो आप प्रिय हो, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आपको मैं नमस्यो अस्मि, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सारे जगत में आप ही विराजमान हो। ये भगवान को देखने का स्वरूप है। अब इसका दोनों लाभ है। बोध में आ जावे तो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, और उपासना में आपने ला लिया, स्तुति कर लिया, तो आपका अनंत गुना पुण्य का सृजन हुआ, जीवन के पापों का क्षय हुआ। भगवान की कृपा तो मिलनी है। आपके तो दोनों हाथ लड्डू। समझ में आ गया, उद्धार। अगला श्लोक बहुत बढ़िया। अब थोड़ा धीरे धीरे किनारे चल रहे हैं। नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमक्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो सर्वस्नयनजविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते दितमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्तोद्रिक्तो मृणाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्डे शिवाय नमो नमः। आसान सा है, बहुत आसान सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये यजुर्वेद में कई जगहों पर
भगवान का जो स्वरूप वर्णन किया गया परब्रह्म स्वरूप का, परमात्मा कैसे हैं, तो कहा विरुद्ध धर्म आश्रय। भगवान में दो विरोधी धर्मों का वास रहता है, दो विरोधी। ये भगवान की भगवत्ता है, ये अपने स्वरूप की महिमा है। कैसे, किस तरीके से, तो देखो अब श्रुति कहती है, याद करना कहाँ का, अनेजदेकम मनसो जवीया न देवा पाप्नुअन पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान यत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा ददाति तदेजति तन्नैजति तददूरे तदवन्तिके। अच्छा, याद आ गया कहाँ का है? ये ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद का मंत्र है। तद ऐजति, चलता है, हिलता है। तद ना ऐजति, वो बिल्कुल हिलता नहीं। तद दूरे, वो दूर है। तद अंतिके, वो बिल्कुल पास है। क्या हुआ ये महाराज, दूर है कि पास? बोले विरुद्ध धर्म, विरुद्ध धर्म का आश्रय। उसी श्रुति का यहाँ पर अनुवाद है। वेद की उस श्रुति को आधार लेकर के यहाँ पुष्पदंत भगवान ने महिमा का गान किया। हे प्रभो, नामो आपको नमस्कार है। किसको नमस्कार है? ना ने इदष्ठाय। हे प्रभो, आप जो बिल्कुल पास से पास हो, उनको नमस्कार है। बहुत बढ़िया, पास से पास है आत्मा तो नहीं, दविष्ठाय, वो दूर से दूर भी आप हो। एक कभी आप कहीं पर चार लोग बैठे हो तो आप चर्चा करो ना, तत्कथनम तत्चिंतनम अन्यो अन्यम तत्प्रबोधनम, यही चर्चा करो। भगवत एक चर्चा करो। भगवान दूर हैं कि पास? भगवान दूर हैं कि पास? दूर हैं कि पास? देखो, पास हैं तो देरी काहे की है, पहुंच जाओ फिर। हमारे पास किताब है, देख लिया हमने। हमारे पास हाथ है, देख लिया। हाँ, हमारा मन है, हमारे पास है, जान लिया। अगर दूर पास है तो देरी काहे की है? हाँ? कितनी दूर नगरी है भगवान, कितनी दूर, दूर से दूर। बोले जब तक अज्ञान है आपकी नजर ठीक। अच्छा, प्रकाश दूर है कि पास? हाँ? आकाश दूर है कि पास? आकाश दूर है कि पास? आकाश दूर है कि पास? हाँ, दूर है। हे राम राम। हाँ, बचपन में हम कहते थे औंधा कड़ा ही है जिसमें देखो ढेर सारे लटक रहे हैं, दूर आकाश। हाँ, लेकिन जब बुद्धि में विवेक जगता है, समझ में आता है, तो लगता है आकाश दूर नहीं, बल्कि आकाश के भीतर ही हम लोग हैं। हमारे चारों तरफ आकाश, पास से पास है, दूर से दूर। ऐसे प्रभु आपका स्वरूप है। आप दूर से दूर हो, पास से पास हो, आपको नमस्कार है। क्षुद्र से छोदिष्ठ है, आप छोटे से छोटे हो। कितने बड़े, कितना छोटा, कितना छोटा। पहले कहते थे अणु, एक अणु बहुत, सबसे छोटी इकाई एक अणु फिजिक्स का। उस अणु को तोड़ लिया, उस अणु को तोड़ लिया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सबसे छोटी इकाई है एक परम अणु। एक परम अणु सबसे छोटी इकाई है। हाँ, फिर बोले और तोड़ सकते हैं क्या? बोले हाँ, क्यों नहीं, 40 मील लंबी एक पाइप बनाओ, उसके अंदर तोड़ना, नहीं तो बम हो जाएगा, फट जाएगा। और सब उसके भीतर तोड़ा। जब उसके भीतर उसको भी तोड़ लिया और सूक्ष्म, तो कहते हैं हाँ, हमने ढूंढ लिया। का बोले गॉड पार्टिकल, भगवान के अंश को, भगवान के स्वरूप को ढूंढ लिया। ऐसा वैज्ञानिकों की अभी नई थ्योरी है। ये 21-22 साल हुआ होगा शायद। हाँ,
वो करके उन्होंने, और परमाणु को तोड़ करके हमने देख लिया, क्योंकि परमाणु टूटेगा तो परमाणु बम जैसे बन के भस्म हो जाएगा, हजारों मर जाएंगे। एक विशेष तरीके से परमाणु को भी तोड़ के देखा तो कहा हाँ पा गए पा गए पा गए। हम कह रहे हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म जो होगा वो भगवान शिव का स्वरूप है। तो भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म है। हाँ, हमने एक जगह सत्संग सुनाया सुंदरकांड का, तो हमने कहा आप एक बात बताओ, आज तक हमने वहाँ पे उत्तर नहीं दिया है, दूसरी जगह मैंने दे दिया है। हमने कहा एक बात बताओ, हनुमान जी महाराज का असली स्वरूप कौन सा है? एक रूप में वो जाकर के सूर्य देवता को निगल गए, उनका कोई एक रूप होगा। एक रूप में हनुमान जी अंजना माँ की गोद में खेलते हैं, एक रूप में उस सुग्रीव की सेवा करते हैं, एक रूप में इतना तेज गति से उल्टा उड़ते हैं कि सूर्य देवता से ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक उनका रूप होगा कि अंगूठी लेके चल पड़ते हैं। एक उनका रूप होगा कि महाराज देख करके कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलधीरा, वो भी उनका एक रूप है। एक रूप है जो रस्सियों में बंधे हुए लेकर के आया है, वो भी इनका एक रूप है। एक रूप है अति लघु रूप धरे हनुमाना, वो भी उनका रूप है। एक रूप है कि पंडित जी बन गए पूरा का पूरा, कहाँ गई पूछ उनकी उस समय, जब पंडित जी बन के सुग्रीव ने भेजा और जाओ देख के आओ, राम लक्ष्मण जी के पास गए। जब पंडित जी बन करके गए विभीषण के पास, जब पंडित जी बन के गए और भरत जी के पास नंदीग्राम में, 3 बार ब्राह्मण, उस समय पूछ कहाँ गई उनकी, कहाँ गई थी पूछ? ब्राह्मण का वेश बना के गए, तीनों जगह पर जाकर के चर्चा हुई। तो कभी भगवान हनुमान जी ऐसा करते हैं, कभी वैसा करते हैं, कभी इतना सूक्ष्म रूप करके गए अंदर प्रवेश नगर, वो अंदर गए। हनुमान जी का असली रूप कौन सा है बताओ? मुझको नहीं पता, यहाँ नहीं बताऊंगा, जब पता पा जाओगे तो ये श्लोक समझ में आ जाएगा। चलो आगे पढ़ लेते। हाँ, जब कोई अलग अलग रूप धारण करे मतलब असली तो कुछ, असली उनका रूप कौन सा है वो पता करो। नमो, अरे महाराज, अरे भोले बाबा, इस दुनिया में आप तो बिल्कुल सठियाए हुए हो। एक नाम होता है ना, 60 साल के हो गए तो क्या कहते हो? हाँ, 60 साल के हो गए तो आप घर में कहते हो सठिया गए। अरे प्रभु वरिष्ठाए, वरिष्ठाए माने 60 साल से ज़्यादा के हो गए आप बुजुर्ग हो, बुजुर्ग हो। तो बुजुर्ग ही हो? बोले नहीं नहीं, ज्येष्ठाए, आप युवाओं को भी मात देने वाले हो, बिल्कुल नित्य नूतन हो, अभी अभी का पुष्प है। और आप महाराज क्या कह रहे हो? भगवान जो है जवान है कि बुढ़े? भगवान कैसे हैं, जवान कि बुढ़े? हाँ, उनके जन्म का पता नहीं, सृष्टि बदल गई, ब्रह्मा मर गए होंगे, फिर ब्रह्मा पैदा हो गए होंगे, 1000 चतुर्युगी बीत गई, और वो ज्यों का त्यों है तो कितने पुराने हैं? इतने पुराने भगवान। और अभी अभी जन्म लिया है हमारी पार्वती जी ने सुनैना के यहाँ, हिमाचल के मैना के यहाँ, हिमाचल मैना के यहाँ पार्वती जी, और तपस्या करती हैं कि इतने पुराने भगवान को हम, भगवान नए हैं कि पुराने? क्या हुआ? स्वयं कंफ्यूज्ड। अपने यहाँ पे भ्रम में है तो दूसरों को भी भ्रम में, यही कहोगे ना? ये है विरुद्ध धर्माश्रय, इसको कहते हैं विरुद्ध धर्म। ये सब विस्तार में अब ब्रह्म सूत्र पर इस पर बहुत चर्चा होती है ज्ञान। हे प्रभु, हम कहाँ तक कहें? सर्वस्मय जिस सब के रूप में आप ही हो, हमारा सबको प्रणाम है। अरे प्रभु आप ही, कोई और नहीं, आप ही। जब सृष्टि को बनाना चाहते हो तो माया के रजोगुण को धारण करते हो, और बहुल रज से माया के रजोगुण को धारण करके आप सृष्टि की उत्पत्ति करने लगते हो। हे भव, हे भोले बाबा, हे शिव, ये सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले के रूप में आपको नमस्कार है। यानी ब्रह्मा के भीतर भी शक्ति वही परमात्मा की है।
हे प्रभु, प्रबलतम से जब आप सृष्टि का प्रलय करना चाहते हो तो तमोगुण को धारण कर लेते हो और सृष्टि का संहार करने लगते हो। उस रूप में आपके महेश स्वरूप को भी मेरा नमस्कार है। हराय नमो नमः। जब सृष्टि को हरने लगते हो, हे प्रभु, जन सुख कृते, सृष्टि को आनंद देने के लिए जब सत्व गुण को धारण करते हो और सारे जगत का पालन पोषण करते हो, उस रूप में विष्णु के भीतर भी शक्ति वही आपकी ही है। मैं आपके उस स्वरूप को नमस्कार कर रहा हूं। हे प्रभु, आप निस्त्रय गुणे, तीनों गुणों के परे हो, आपके उस शिव स्वरूप को मेरा नमस्कार। एक अंतर कर लेना अब यहाँ पर एक अंतर करना, एक अंतर खास करके, शिव अलग और महेश अलग। तब आगे की बात समझ में आ जाएगी। सृष्टि की उत्पत्ति करने का काम ब्रह्मा, चलाने का काम विष्णु और प्रलय करने वाले महेश। ज्यादातर हम लोग जो सृष्टि का प्रलय करने वाले हैं उन्हीं को शिव मान लेते हैं, वहां पर नासमझी आ जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन देवता हैं। तीनों के भीतर जो शक्ति देने वाले हैं वो है हमारे भगवान शिव। अच्छा, राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं कि नहीं? राम जी विष्णु के अवतार हैं कि नहीं? हैं। गोस्वामी जी तो कुछ और कहीं कहीं लिख दिए बीच में चुपके से। जग पे खन तुम देख निहारे, स्तुति की जा रही भगवान राम की, भगवान राम की स्तुति की जा रही। एक ऋषि कर रहे हैं, जग पे खन तुम देख निहार। जगत दृश्य है और आप इस सारे जगत के दृष्टा हो। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हारी शंभु न चावनिहारे। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु। आप हे राम जी, आप कौन हो? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों को शक्ति देने वाले हो। कैसे कहते हो कि विष्णु क्या होता? बोलो। हाँ, असली राम के स्वरूप को जान जाओगे तो बस बेड़ा पार, उद्धार, मुक्त। हाँ, जन्म मृत्यु का आवागमन समाप्त। राम जी के असली स्वरूप को जान जाओ, शिव जी के असली स्वरूप को जान जाओ। उनका जो असली तत्व है वो देवता नहीं, उनके भीतर जो शक्ति है वो, उनके भीतर जो शक्ति है। हाँ, माँ भगवती कौन है? अगर देवी भागवत में सुनाऊं तो माँ भगवती कौन है? दुर्गा जी, लक्ष्मी, काली, सरस्वती कौन है? देवी भागवत में लिखा है तीनों देवता प्रकट हुए, तीनों देवता घबरा गए। कौन है चलाने वाला? एक विमान आ गया सामने अचानक, बैठ जाओ। तीनों देवता बेचारे डर के बैठ गए विमान में। ड्राइवर दिखाई नहीं पड़ा, विमान उड़ पड़ा बिना ड्राइवर के। हाँ, और महाराज तीनों देवता बैठे उस पर, तमाम एक से एक सुंदर सुंदर दासियां चलो चलो लेके तमाम जगह, एक दीप, मणि दीप, वहां पहुंचा, विमान उतर गया। जिसको कभी देखा नहीं था तीनों देवता। एक देवी आई स्वागत करने के लिए, आइए आइए उतरिए विमान से। तीनों देवता ने कहा लगता है यही महादेवी हैं। उनका नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं सेविका हूं, और अंदर आओ। महाराज और अंदर गए और अंदर गए और अंदर गए। एक दिव्य सभा में फिर एक सिंहासन रखा था, तीनों लोग बैठ गए बेचारे। फिर वो महादेवी आई जिनका स्वरूप ऐसा कि तीनों नजर नहीं मिला पाए, देख नहीं पाए। उनके चरण की तरफ, चरण नख में देखा है, छवि को देखा है। तीनों देवियां, तीनों देवताओं को माँ भगवती ने आज्ञा दिया, घबराओ मत, सारे जगत का मूल मैं हूँ, मुझसे उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है। ब्रह्मा तुम में मेरी शक्ति, तुम में सब में मेरी शक्ति है। मैं वो परम शक्ति स्वरूप हूँ। अपने भीतर से एक शक्ति निकाला, ब्रह्मा ये सरस्वती हैं, लो इनको माध्यम बना के तुम जाके सृष्टि बनाओ। अपने भीतर से एक शक्ति को निकाला, ये लाल रंग की हैं लक्ष्मी, लो तुम लेके जाओ। अपने भीतर से एक गुण रूपी शक्ति निकाला, ये महाकाली हैं, तुम लेके जाओ। कहाँ से आई? वो कौन है देवी? असली वाली। ये देवी भागवत में ऐसे कथा है।
असली वाले को जानो, असली वाले को जानो जी। हाँ, हे भगवान, आपके उस स्वरूप को नमस्कार है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में भी शक्ति देने वाले हैं। ठीक है, अब आखिरी में थोड़ा सा इस प्रसंग का यहाँ समापन हो रहा है, तो अपने आप को भी समझ, अपने भी असली स्वरूप को जान लो ना। आपका असली स्वरूप कौन सा है? 2 किलो वाला, 3 किलो वाला, वो था असली। हाँ, कि जब 4 पाँव से चलते थे तब 2 हाथ भी लगा लिया, वो वाला असली, जिसको देख के जो है सब लोग बड़े खुश होते हैं। हाँ, कि विद्यार्थी हो गए, वो असली स्वरूप, कि नौकरी करने लगे, वो असली स्वरूप, कि एक दिन मोर बना करके दूल्हा बन गए, वो असली स्वरूप। कौन सा असली? आपका असली कौन सा? असली कौन सा तुम हो? हमको असली जानना है। कि अब बाल सफ़ेद हो गए, ये वाले असली। चश्मा लग गया, ये वाला असली। कि अब डंडा आ गया हाथ में, चला नहीं जा रहा, कौन सा असली है आपका? कौन सा असली है? अपने असली को जान जाओ, मुक्त हो जाओगे। कृष्ण परिणति चेता क्लेशवश्यम क्वचेदम क्वच तव गुण सीमो लंघिनी स्वद्रेद्धि इति चकित ममंदे कृत माम भक्तिराधात वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम असितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतर्वर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। बहुत बढ़िया प्रसंग है। हाँ। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे परमात्मन, हे भगवान सदाशिव, कृष्ण परिणति। कृष्ण माने बिल्कुल दुबले पतले के रूप में परिणत हो गया है, जिसकी बुद्धि ओ। शरीर बहुत कृष्ण हो तो हम कहते हैं बहुत दुबलाया है। हाँ, यहाँ कौन दुबला हो गया है? चेता। हमारी बुद्धि बेचारी बड़ी दुबली पतली हो गई, क्योंकि बुद्धि को खुराक हम देते ही नहीं। समझ में आ रहे कि नहीं? शरीर की खुराक है अन्न और जल, बुद्धि की खुराक है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, सत्संग, और बुद्धि की वो खुराक तो हम देते नहीं। बुद्धि को खुराक कौन सी देते हो? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसमें पैकेज ज़्यादा मिले। आजकल की विद्या ज्ञान के लिए नहीं है। हम कहते थे सा विद्या या विमुक्त है। हाँ, वही विद्या है जो हमको मोक्ष प्रदान करे। आज किसको हम कहेंगे? सा विद्या या पैकेज ज़्यादा दिलावे। यही कहते हो ना। आज कितना पैकेज है? तो बुद्धि की खुराक है सत्संग, ज्ञान। अब बुद्धि की खुराक दिया नहीं, अब 1 महीना खाओ पियो ना तो शरीर बेचारा, तो बुद्धि कैसी हो गई, चित्त कैसा हो गया? कृष्ण परिणत। कहाँ हमारी बुद्धि जो बेचारी दुबली और एक कहावत है हमारे गांव की, निमरे पड़वा 36 रोग। के समझेस? क्यों नहीं समझेस? समझ में नहीं आया किसी के? हाँ, अरे वो गाय ने एक बच्चा दिया, भैंस ने एक बच्चा दिया, बेचारा कमजोर था। जब कमजोर था तो कभी उसको निमोनिया हो जाता है, कभी उसको पीलिया हो जाता है, कभी यूं बैठता है, तो कहते हैं निमरे पड़वा। वैसे कमजोर था तो उस पर 36। जब बुद्धि इतनी कमजोर पहले से थी तो क्लेशवश्यम। ओए महाराज, अब बुद्धि कभी इससे दुखी, कभी उससे दुखी, कभी घर से दुखी, कभी बाल बच्चों से दुखी। राम राम बचावे। ये लगभग सबकी हालत यही होगी। आप लोगों की नहीं होगी, बाहर वालों की। तुम लोग तो सत्संग में आते हो। तो अब हमारी बुद्धि इतनी कमजोर, इतनी सी समझ, और क्वास चाहता वो गुण। आपका गुण कितना, जैसे समुद्र का ओर छोर ना होवे, पता ना लगे आपके गुणों की सीमा अनंत। हे प्रभु, मैं इस छोटी सी बुद्धि से, इतनी सी अकल से मैं आपकी स्तुति कैसे गाऊं? शायद याद होगा तो शिव महिमा के पहले दिन एक शब्द मैंने कहा था,
अल्प महान की स्तुति ठीक ठीक नहीं। अल्प ज्ञान वाला महान को जब समझ ही नहीं पाता ठीक से तो स्तुति कैसे ठीक करेगा। लगभग मैंने 2 दिन इस विषय पर लिया था। कहाँ हमारी बुद्धि कहाँ। हाँ, बस इतना ही है कि आपकी महिमा को देख करके चकितम, अरे बस, हाँ प्रभु बस आपकी क्या कृपा है। एक एक घटना में आपकी करुणा झलकती है परमात्मा की। हाँ, आप स्वस्थ हो, भोजन मिल जाता है, हाँ, छत के नीचे बैठे हो। ऐसे भी लोग हैं, जब यहाँ से मैं जाता हूँ तो ऐसे भी लोग दिखाई पड़ते हैं सड़क पर, इस बरसात में सड़क पर सो रहे हैं। शाम को निकलते समय दिखाई पड़ते हैं, वहीं पर अपना कुछ गुदड़ी उड़ी बिछा रहे हैं। ईश्वर की कितनी बड़ी, किराए कई घर से है तो ना छत, 2-4 वस्त्र तो है ना। ऐसे भी लोग हैं जो भूखों मर रहे हैं इसी धरती पर, इसी धरती पर। प्रभु आपकी कितनी कृपा है। बस हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जो कुछ है वाक्य पुष्प, ये शब्द इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज तक चलता रहता है। जहाँ कभी 10-5 महात्मा इकट्ठा होते हैं, किसी महात्मा की षोडशी में गए श्रद्धांजलि सभा देने के लिए, तो हम अपना ये श्रद्धांजलि के रूप में वाक्य सुमन, वाक्य पुष्प अर्पित करते हैं। अब वहाँ कौन सा पुष्प, ये वाक्य पुष्प, ये हमने जो स्तुति किया प्रभु, यही आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। अच्छा, आपकी स्तुति मैं नहीं करता, चलो मैं नहीं समझ सकता, मेरी बुद्धि कम है। हमको जो समझ में आता है वो सरस्वती भी ना कर पाएंगी आपकी, क्योंकि उनके भीतर भी शक्ति तो आपकी है ना। कोई भी कार्य अपने कारण को पूरा पूरा नहीं जान सकता। एक टार्च की रोशनी अपने पीछे, उस टार्च के पीछे जो बैटरी है उसको नहीं जान पाएगी, क्योंकि रोशनी जो टार्च की निकल रही है वो जब बैटरी को जानने जाएगी तो रोशनी खत्म। कार्य कारण को नहीं जान सकता। बरगद का पेड़ अपने बीज को अब नहीं जान पाएगा, बरगद का फूल, क्योंकि उस समय तो बीज वहां पर अब सड़ गल गया। हम अपने मूल कारण दादा परदादा को नहीं जान पाते, अनुमान से समझते। कोई भी कार्य अपने, तो ये सारी सृष्टि कार्य है, बुद्धि भी कार्य है, परमात्मा सबके कारण है। सरस्वती की भी बुद्धि कार्य है, परमात्मा कारण है। तो कैसे जान पाएंगे? अगर मान लो सारे समुद्र की स्याही बन जाएगा तो पूरे समुद्र का जितना जल है उस सारे समुद्र के जल को हम स्याही बनावें तो स्याही कहाँ से लावेंगे? पूरे पहाड़ को, असित गिर समम, पूरे पहाड़ को पीस करके वही स्याही का काम करे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत ही पूरा पहाड़ को स्याही बनावें, समुद्र के जल में डालें तो लेखनी किसकी बनावें? काल्प वृक्ष की, जो कभी समाप्त न, सुर तरुवर शाखा, काल्प वृक्ष की लेखनी। लिखने किस पर? उर्वी, उर्वी माने पृथ्वी, सारी पृथ्वी पर, अनंत अनंत पृथ्वी पर हम लिखना शुरू कर दें। हे भगवान, अगर सरस्वती देवी शारदा भी लिखें, इतनी स्याही होवे, इतनी बड़ी कागज होवे, ऐसी कलम होवे, और लिखने वाली सरस्वती शारदा होवे, वो कितने दिन लिखें? कितने दिन? 10 साल कि 20 साल? बोले जब से होश संभाले, जब तक होश रहे तब तक लिखें, सर्व कालम। फिर वो भी नहीं लिख सकती तो हमारी कौन सी पिसात है, हम कौन सी खेत की? ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, ये विद्वत समाज में बहुत प्रसिद्ध है। असित गिर समम स्यात् कज्जलम चिंद पात्रे। हे प्रभु, आपकी महिमा ऐसी महान है। हाँ, फलश्रुति प्रारंभ होती है कल, आज यहीं पर भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, भगवान की महिमा का। भगवान का 2 स्वरूप ना, अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त स्वरूप को जानने के लिए यम नियम आदि बताया, अंतर्मुखी बनो। व्यक्त स्वरूप में सारा का सारा जगत ही ये भगवान का व्यक्त स्वरूप है। भगवान के 8 नाम, भाव, सार्व, उग्र, महादेव, भीम, ईशान,
आप लिख याद लेना, याद है ना। तो भगवान के 8 नाम ये बहुत प्रसिद्ध है, ये 8 के मंत्र अपने हैं और यही सब इसमें एक भगवान स्वयं शिव, 8 उनकी शक्तियाँ, ये कुल हो गए 9। 2 और हैं जो यहाँ पर नाम नहीं लिया है, कुल मिला के 11 रुद्र होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन आता है। यहाँ पर एक वामदेव का नाम नहीं आया है। हाँ, वामदेव नमो ज्येष्ठाय नमः। हाँ, एक वामदेव का नाम नहीं आया है और एक नाम और नहीं आया है। 5 अवतार अलग हैं, उन्हीं में से नाम नहीं आए हैं। जैसे महादेव भी अवतार हैं, ईशान भी एक अवतार हैं 5 देव में से, है ना। ईशान भी तो आएंगे। हाँ, ईशान हैं, हाँ, उनका भी यहाँ पर नाम आ जाएगा। वहाँ से फिर एक अघोर और एक आपका भगवान के उस स्वरूप को यहाँ पर ले आओ। ये सब के सब भगवान के 2 चीज़ है, दोनों में ही। बहिर्मुखी माने संसारी, अंतर्मुखी माने भक्त साधक। ठीक, सार रूप में पकड़ो, अगर पकड़ सकते हो तो बिल्कुल सूत्र में। भगवान माने जिनमें धर्म भी है अधर्म भी है, विरुद्ध धर्माश्रम में पाप भी है, तो सबको शक्ति देने वाले तो वही है ना, सबको शक्ति प्रदाता वही हैं। इसलिए वो सब कुछ दूर भी है पास भी, चलते भी हैं नहीं भी चलते, भीतर भी हैं बाहर भी। ये बात जब समझ में आ जाएगी तब आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।